अजमेर में पैदा हुए और शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह, एक ऐसी शख्सियत जो ऐसे शहजादे थे जिन्हें हर मजहब के लोग प्यार करते थे। दारा शिकोह ने हमेशा हिंदू मुस्लिम मेलजोल की बात की। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, जहाँ 2 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है दारा शिकोह के बारे में। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इस कॉन्फ्रेंस में। नाज मौदन नाज दानिश, नाज अरशम, नाज फरशम, नाज पूनम, नाज खान, नाज हिंदम, नाज चीनम, नाज बुल्गार व सक्सीनम, नाज मुल्के इराकीनम। दारा शिकोह के बारे में आपको क्या कहना है? मेरा ख्याल ये है कि ये जो सेमिनार हुआ है दारा शिकोह पर, दारा शिकोह जो इंडियननेस का जो एक बड़ा मिसाल, अगर आप किसी को कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि जो कल्चरल प्लुरलिज्म है उसके तहत इससे बड़ी मिसाल नहीं है। इनकी जो तालीमात है इसे प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में ये बेहद ज़रूरी है कि एक हिंदुस्तान में रहने वाले हर आदमी के अंदर एक दूसरे को समझने की सलाहियत होनी चाहिए और एक दूसरे को उनकी समझ से भी वाकिफ़ होना चाहिए। इसलिए इस तरह के सेमिनार को ऑर्गेनाइज करके इन लोगों ने एक बड़ा काम किया। आपको क्या लगता है कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक है इस पे और कितनी बात होनी चाहिए? मेरा ख्याल है जितनी होगी कम होगी, क्योंकि आज हिंदुस्तान को इस बात की ज़रूरत है कि हम हारमनी के साथ कैसे रहें, एक दूसरे को कैसे समझें। उनकी एक किताब थी मजमुअल बहरैन, उसमें उन्होंने जो ना 2 कॉन्फ्रेंस जो है हमारी जो तो थी हिंदुस्तान के 2 बड़े मज़ाहिब उनके बीच में संवाद किया था। इस तरह के संवाद को और फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। कि आज का ये प्रोग्राम जो आलमी सेमिनार के तौर पर मुनक़िद किया गया है, जो कि CPCS सेंटर SL एंड JNU की तरफ से और दारा शिकोह फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से मुनक़िद हो रहा है। हमें इस बात की खुशी है कि इस तरह के प्रोग्राम अगर होते रहेंगे तो लोग फ़ारसी ज़बान व अदब और उसके कल्चर और फ़रहंग से पूरी तरह वाकिफ़ होते रहेंगे। यहाँ पर किताबों के स्टॉल लगाए गए हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, और हमने देखा कि हमारे वाइस चांसलर यानी शेखुल जामिया, जो कि ख़ुद JNU के शोबा फ़ारसी से ताल्लुक़ रखते हैं और फ़िलहाल जामिया में एज़ अ VC वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने अपना वक्त दिया और यहाँ पे फ़ारसी ज़बान व अदब के ताल्लुक़ से बड़ी मुफीद और अच्छी गुफ्तगू की, जो कि लोगों पर बड़े अच्छे तरीके से असरअंदाज रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये दारा शिकोह फाउंडेशन, जो कि एक लंबे अरसे से बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रहा है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में इसी तरह वो खिदमत अंजाम देता रहेगा और ज़बान व अदबियात के शागिर्द के लिए और जो दानिशजुयान फ़ारसी हैं उनके लिए एक अच्छा कदम साबित होगा। और दारा शिकोह की शख्सियत ज़ाहिर है तमाम हिंदुस्तानी जानते हैं, जिनको भी यानी मुग़ल एम्परर थे, लेकिन उससे बढ़कर एज ए स्कॉलर और उससे भी बढ़कर जो बैन मज़ाहिब जो तफ़हीम है, इफ़हाम व तफ़हीम यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच रिलीजन, उसके हवाले से हर कोई जानता है। और ज़ाहिर है कि बहुत ही इल्मी आदमी और जिसने मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का मुताला किया, हिंदुस्तानी मज़ाहिब का, और उसका कंपैरेटिव एक तरह से मुतालिया था जिसको पेश किया उन्होंने। संस्कृत भी जानते थे, फ़ारसी जानते थे, शायर थे, मुतरजिम थे, ट्रांसलेट की बहुत सारी चीज़ें। आज के जो इस कलीदी खुतबे में बहुत सारी बात आ गई, तो दारा शिकोह की जो शख्सियत है वो इसी तरह से है। और वो बात करते हैं, देखिए तमाम मज़ाहिब जितने भी हैं वो सब एक यानी खुदा की परस्तिश किस तरफ बुलाते हैं। बाद में अलग अलग तरह से लोग उनको डिफ़ाइन करें, लेकिन वो हकीकत दरअसल एक ही है, जिसको मैं उर्दू का चूँकि स्टूडेंट हूँ तो मैं उर्दू का एक शेर सुनाऊँगा। ख्वाजा मीर दर्द का है कि जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। या फिर एक तक़ी मीर उर्दू के बड़े शायर हैं, वो कहते हैं कि उसके फ़रोग़े हुस्न से झमके है सब में नूर, शम्मे हरम हो या कि दिया सोमनाथ का। यानी रोशनी वही है, एक वहदत, एक यानी निरंकार है,
यानी जिसका कोई आकार नहीं है, हम उसकी परस्तिश करते हैं, जो माबूद बरहक है, यानी ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, और उसी एक खुदा की इबादत सब करते हैं, सारे इंसान करते हैं। तो उसी हक जो है एक है, ट्रूथ की तलाश है, और उसके लिए अलग अलग तरीक़े हैं। देखिए बाबा गुरु नानक ने भी वही एक्सटेंड किया। तो जितने ये मज़ाहिब हैं तो एक दूसरे में यानी टकराव नहीं है, सब एक दूसरे की तायीद करते हैं। तो मैं समझता हूँ जो यानी सिखिज़्म है वो भी एक एक्सटेंशन है, जो एक तालीमात है, या हिंदू धर्म में वेदास की जहाँ तक हम बात करें तो उसमें भी है। दारा शिकोह एक फाउंडेशन है कि जो हमारे वीसी सर हैं, वाइस चांसलर मजहर आसिफ साहब, उनकी ज़ेर सरपरस्ती जो सरदबीरी है, उन्हीं के अंदर ये फाउंडेशन की बुनियाद रखी गई। इस फाउंडेशन का मेन मकसद ये है कि तहकीक किया जाए, कि तहकीक के ऊपर के जो रिसर्च के काम है उन सारी चीज़ों को। और अभी जो है एक दारा दर्पण मजल्ला जो होता है, जिसको जर्नल बोलते हैं, उसका जो यहाँ पे वो रस्म इजरा हुआ है। और ये पहला सेमिनार है जो इसकी बुनियाद रखने के बाद ये पहला सेमिनार है कि जो एक मुल्क की बैनुल-अक़वामी सतह पे हो रहा है। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और मुख्तलिफ जगह से बड़े बड़े स्कॉलर्स आए हुए हैं। खिदमत से खुदा मिलता है, तो उनके यहाँ देखिए पूरा वो लंगर कल्चर है, भूखों को खाना खिलाना सवाब का काम है, इस्लामिक टीचिंग है ना, या लोगों की सेवा करके, सेवा ही धर्म है। तो सेवा क्या, खिदमत खल्क, मखलूक की खिदमत कीजिए तो आपको खुदा खुद बखुद मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी बातें हैं। इतने कम वक्त में दारा शिकोह जैसी शख्सियत के बारे में कुछ कहना यकीनन मुश्किल है। ये हमारा पब्लिकेशन नामक पब्लिकेशन के नाम से है। नामक पर्शियन में बुक को कहते हैं, तो इसलिए हमने बुक पब्लिकेशन के तौर पर इसको बनाया। एंड इसमें हम बेसिकली उर्दू बुक्स में, उर्दू को प्रमोट करने के लिए हमने इसे किया है। तो उर्दू में जो बुक्स हैं उन्हें हम उर्दू में ही छाप रहे हैं, सो दैट कि उर्दू को उर्दू में पढ़ा जाए। हमारा मानना यह है कि उर्दू को उर्दू में पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आज हम आपको लेके आए थे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हो रही कॉन्फ्रेंस में, जहां हमने दारा शिकोह से जुड़ी बहुत अहम बातें जानी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए आवाज़ वॉइस।